और भाई लोग सब कैसे हो? तो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 मेंस का रीजनिंग का थर्ड मार्च का शिफ्ट। और ये 4 शिफ्ट में हुआ था। तो ये थर्ड मार्च का शिफ्ट है जो कि सेकंड शिफ्ट है। ठीक है, ये रीजनिंग का पेपर है और इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमें पुट करना है और सॉल्व करना है, सिंबल्स पुट करने हैं और सॉल्व करने हैं। तो देखो हमारा हमेशा का ये क्या रहता है कि पहले हम फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, फिर फोर्थ, फिर सेकंड और फिर थर्ड। ये इस ऑर्डर में चलना है। तो पहले फर्स्ट में पुट करके देखते हैं क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम होगा, तो एक बार अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो 33 प्लस 4 और 215 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 61, तो 5 हो जाए 20। 53 माइनस 61 आ रहा है तो नेगेटिव में आ जाएगा, इसीलिए ये नहीं होगा, है ना। फिर फोर्थ वाला भी देख लेते हैं, 33 डिवाइडेड बाई, इसमें तो 33 डिवाइडेड बाई 4 जो सॉल्व होगा ही नहीं, इसीलिए नहीं होगा। फिर सेकंड में आते हैं अपना। ठीक है, 33 इंटू 4 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 61 हो जाए 15 और 4 3 जा 12 1 4 3 जा 12 1 13 132 32 माइनस ये कर देंगे तो कितना आएगा 56। ठीक है, तो ये 188 आ रहा है ना। सेकंड वन भी था। ऐसे अप्रोच में सॉल्व करना है ना। तो ये है फिगर एम्बेडेड होगा इसी में, है ना। तो देखो, और किसी में ऐसा ट्राइंगल फिगर है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें ट्राइंगल है लेकिन सही से बैठ नहीं रहा है ना, क्योंकि ये बीच से कट गया है, ये गलत हो जाएगा। इसमें तो ट्राइंगल बिल्कुल सही से बन नहीं रहा है, इसमें जो ट्राइंगल है वो अपोजिट टाइप का बन रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बस इसी में वो फिगर एम्बेड हो रहा है ना, इसीलिए सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये भी वही है ना, मिसिंग फिगर को ये करना है। तो देखो ये ऐसा कुछ फिगर है, ये बीच से एक लाइन गया है, एक सॉलिड लाइन है इधर। ठीक है, तो सब में ऐसा है ना, और फिर ऐसे ऐसे गया हुआ है। और ये जो लाइन है ये सीधा है, इसमें ऐसे ब्रेक हो गया है यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा, है ना। और इसमें ये लाइन हो गया अननेसेसरी है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें ऐसे ऐसे होगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये अल्फ़ाबेट्स के कुछ नंबर दिए गए हैं और इसको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो क्या होगा, डेंटिस्ट, आई गेस डेंटिस्ट होगा, लेकिन डेंटिस्ट में यू कहाँ आता है, डेंटिस्ट नहीं होगा। फिर ई एन टी, स्टूडेंट हो सकता है ना, एस इकट्ठा टी यू टी ई एन और टी, है ना। टी स्टूडेंट, एस का क्या है 4, टी का क्या है, एक 5 है एक 3 है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 3 पहले है तो हम 3 लिख लेंगे, है ना। फिर 7, फिर 6 और ई का हो गया 1 और एन का 2 और ये 5, है ना। आंसर बैठ रहा है सॉल्व। नेक्स्ट, ये क्या है, ये भी रैंकिंग का ही क्वेश्चन है। ए बी के इक्विवेलेंट है, या बी बड़ा है सी से, बी बड़ा है सी से। ठीक है, और इक्वल भी है। तो अभी सी जो है वो बड़ा है डी से, सॉरी छोटा है डी से, है ना। डी से छोटा है तो इधर हो जाएगा, और इक्विवेलेंट भी है ना, यहाँ भी लिख लेंगे। फिर जी जो है वो छोटा है ई से, और ई जो है वो छोटा से। ठीक है, किसका किसका रिलेशन देख रहे हैं, बी इज ग्रेटर देन एफ, बी और एफ ऐसे पर्टिकुलरली रिलेशन तो हम सेट नहीं कर पा रहे हैं इससे। ठीक है, सी इज स्मॉलर देन ए, सी इज स्मॉलर देन ए, सी इज स्मॉलर देन ए, पर्टिकुलरली हम रिलेशन सेटअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सी इज स्मॉलर देन ए बोला है ना। ठीक है, तो
कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते ऐसे में, क्योंकि देखो अलग अलग हो गए ना, इसी में अगर इसी रिलेशन में आता है हम कुछ बोल सकते, कहते हैं सिमिलर हो सकता है, पर छोटा है या नहीं वो नहीं बोल सकते, तो दोनों ट्रू नहीं है ना, दोनों फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन माई, ये जो है ना स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का ये है ना कोर्स ऑफ एक्शन, और उसके अगेंस्ट में जो एक्शन टेकन जो है ना वो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन माइग्रेशन ऑफ विलेजेस टू अर्बन एरियाज एज रिपीटेड क्रॉप फेलियर हैज पुट देम इनटू फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो बहुत भारी मात्रा में माइग्रेशन हो रहा है विलेजर्स के द्वारा अर्बन एरियाज में, क्योंकि क्रॉप फेलियर हो रहा है ना, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का कारण बन। The villagers should be provided with an alternate source of income in their villages, which will make them stay there only। ठीक है, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है, और सही भी लग रहा है, ठीक है, क्योंकि उनका क्रॉप फेलियर के चलते उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट हो रहा है। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अदर जॉब्स है ना, अदर जॉब्स क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये सही रहेगा पहला स्टेटमेंट। To ensure their survival, the migratory villagers should be given access to all housing options in urban areas। तो बोला जा रहा है कि अभी वो जब अर्बन एरिया में ट्रांसफ़र कर लें, तो उनको घर प्रोवाइड करो। अबे! ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, जैसे दिल्ली जैसे जगह में तो जगह ही नहीं है, कहाँ प्रोवाइड करेंगे? तो ये मेरे को नहीं लग रहा सही होगा। सिर्फ़ ओनली वन फॉलोज़, है ना? थोड़ा लॉजिकली सोचना है इस चीज़ को। तो एबीसीडी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, तो ये सर्कल है। कितने लोग हैं? तो 4 लोग हैं, है ना? 4 लोग circular facing the center, who sits to immediate right of A। right, A के immediate right में कौन बैठा है? C sits to immediate left of A। मान लो A यहाँ है, तो left, immediate left of A, immediate left of बताते C इधर हो जाएगा, है ना? और only one person sits between C and D। तो C और D के बीच में मतलब यहाँ B हो जाएगा, है ना? तो हमें यहाँ से डी किसका पोजीशन पता, हु सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के राइट में सी बैठा है, ये तो पता चल जा रहा है हमें, है ना? चलो ठीक है, पहला कंक्लूजन से हम आंसर ड्रॉ कर सकते थे, सही है। ओनली वन पर्सन। अभी दूसरा वाला कंक्लूजन देख लेते हैं। दूसरा वाला कंक्लूजन भी कैसे सेटअप हो रहा है वो देखना। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी के बीच में एक सी सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ बी, तो सी यहाँ बैठ रहा है तो डी यहाँ बैठ रहा है। और हमें क्या पूछा जा रहा है कि हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो इसमें सिचुएशन तो अलग हो रहा है, सी यहाँ बैठ रहा है, लेकिन आंसर हमें पता चल रहा है ना। तो डाटा इन इधर स्टेटमेंट वन और एलोन, वन एलोन और स्टेटमेंट टू इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दो अलग सिचुएशन है, लेकिन दोनों ही आंसर कर रहे हैं कि दोनों के मतलब ए के राइट में कौन बैठ रहा है ना, तो ये वाला हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Select the figure from the among the following option that can replace the question mark in the। तो पहले ये फुलझड़ी ऐसे था, फिर इधर गया, फिर इधर घूम गया, ये थोड़ा उल्टा नहीं घूम गया, फिर इधर घूम गया, इधर, फिर एक एक को स्किप करके देख। पहले इस डायरेक्शन में था, अब इस डायरेक्शन में है, अब इस डायरेक्शन में है, इस, अब इसको नोटिस करते हैं। अच्छा देखो, मतलब अगर एक चीज इस डायरेक्शन में है ना, तो वो उसके सेकंड वाला इस डायरेक्शन में है। अगर वो नीचे तरफ है तो वो इस डायरेक्शन में होगा, अगर क्योंकि इस तरफ है तो इस डायरेक्शन, ऐसे हो रहा है ना। ये सेकंड वाला, ये सेकंड वाला जो टेढ़ा है थोड़ा सा, है ना,
तो अभी अगर ये इस डायरेक्शन, ये इसकी बात है, तो अभी अगर वो नीचे की डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन, थोड़ा लॉजिकली सोचना था इसमें, बाकी किसी तरफ तो नहीं करेगा। सर्कुलर टेबल वाला क्वेश्चन फिर से, तो सर्कुलर टेबल दिया हमने, 6 दोस्त बैठे हैं अभी, 2 3 4 5 6 दोस्तों को। n is not an immediate neighbor of n is not an immediate neighbor of n और m साथ में नहीं बैठेंगे। m is sitting to the immediate left of j, m is sitting to the immediate left of j, j है और m जो है immediate left में बैठ रहे हैं। j is sitting opposite to l, हाँ हो जाए, who is sitting immediate right of k, immediate right of k, इमीडिएट राइट ऑफ के, तो एल है वो इमीडिएट राइट ऑफ के बैठ रहा है, तो मतलब इस डायरेक्शन से देखना है राइट और इस डायरेक्शन देखना है लेफ्ट, तो के हो जाएगा आपका यहाँ कहीं। हु इज सिटिंग, हु इज सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ए, सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ए, एल, एल लेफ्ट ऑफ एल, लेफ्ट ऑफ एल, सेकंड एम कहाँ से आ रहा है, मेरा एम निकल रहा है। सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एल है ना, लेफ्ट इस तरफ से देखना है, सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एल, तो यहाँ कौन बैठेगा, कुछ मिस कर दिया, किसी को बैठाना हमने मिस कर दिया, तो एन और एम साथ में नहीं बैठ, ठीक है, इमीडिएट नेबर नहीं है, जे और एल ये है ऑपोजिट सिटिंग, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ के, राइट ऑफ सिटिंग, अच्छा अच्छा, के इधर नहीं होगा, के इधर हो जाएगा, के इधर हो जाएगा, और एम का नेबर एन नहीं हो सकता, तो इधर ओ होगा, है ना, इस जगह पे ओ होगा, इधर ओ हो जाएगा और इधर एन होगा, तो बोला गया वही कि एल के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है, एल के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है एन। नेक्स्ट देखते हैं, थ्री ऑफ द वर्ड्स आर अलाइक, है ना, तो ये फ्लूट है, पिकोलो है और क्लैरिनेट है और पियानो है, तो जो पियानो है ना वो स्विच इंस्ट्रूमेंट है, बाकी ये लोग सब जो हैं, ये सब है वो विंड इंस्ट्रूमेंट है, विंड इंस्ट्रूमेंट है ये सब। पिकोलो भी एक फ्लूट जैसा ही इंस्ट्रूमेंट रहता है ना, मुंह से बांसुरी जैसा ही रहता है, वो ब्लैक कलर का एक रहता है ये, और क्लैरिनेट भी वैसे ही टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, क्योंकि मेरे पास अभी पिक नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा सुराही जैसा ऐसा टाइप का कुछ, इसको मुंह से बजाते हैं, ट्रम्पट जैसा, फ्लूट तो आप लोग जानते ही हो, पिकोलो भी ऐसे ही रहता है, बांसुरी जैसा ही रहता है, वो ऐसे ऐसे बजाते हैं, लेकिन उसमें कुछ स्विचेस टाइप के लगे रहते हैं ऐसे, तो बस पियानो है जो की इंस्ट्रूमेंट है ना, तो इसलिए सही हो जाएगा, थोड़ा अगर आइडिया नहीं है तो दिक्कत हो, इन सर्टन कोड वर्ड कॉम्पैक्ट, कॉम लिखा गया है डी क्यू एन आर बी एस +1 +2 +1 2 +1 और मोटो एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, एन क्यू देखा, एन क्यू देखा तो सब देखो किसी में नहीं आ रहा है ना, कर दो इसी में बस एन क्यू,
तो पूरा चेक नहीं करूँगा मैं, डायरेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो एक ही एरो को पकड़ के करते हैं ना इसमें, ऐसे, ठीक है। फिर इस तरफ डायरेक्शन, इस तरफ, ये जो है अगर ये एरो जब नीचे फेस कर रहा है ना तो ये लेफ्ट तरफ फेस कर रहा है, उसका विंग। अभी जब ये लेफ्ट तरफ फेस कर रहा है तो ये तभी अगर रोटेट करके देखो ना, तब ये लेफ्ट तरफ फेस कर रहा है। अब ये इस तरफ फेस कर रहा है, तब भी ये लेफ्ट तरफ फेस कर रहा है ना। थोड़ा रोटेट करके नीचे की तरफ रोटेट करोगे इसको तो ऐसा आएगा, कभी नीचे की तरफ रोटेट करोगे तो ऐसा आएगा। और ये इस तरफ जब अभी नीचे जब फेस किया तो ये राइट तरफ फेस किया, तो ये गलत हो जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है। और ये भी लेफ्ट तरफ फेस कर रहा है ना, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। हार्ड लगता है कभी कभी सॉल्व करने में, है ना, समझ नहीं आता है, लेकिन मॉक वॉक में आया रहेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा ना। क्रॉस, क्रॉस ऐसे कुछ आए, ऐसे ये सब क्वेश्चन आएंगे ना तो सबसे पहले एक तो उसका ओरिजिनल नंबर और प्लस ऑपोजिट नंबर दोनों लिखना है। 3, 18, 15, 19, 19 और एक्स का 4, एल का 8 और 8 दोनों का प्लस। ओरिजिनल 18, 18, 5, 23, 28, 31, 32, 34, 3, 4, 5, 6, 7, 74, 74 हुआ। इसको अभी देख, 88, 16, 17, 18, 18, 89, 27, 27, 31, 3, 4, 5, 6, 61, 61 प्लस ये कर सकते क्या, 1 2 3 4 5, हाँ 61 प्लस 5 करेंगे तो 66 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली अभी चार्ट के साथ एक बार हिट एंड ट्रायल मारता हूँ फट से, ठीक है। एक्स 24 और एच एस, एस का हो जाएगा 19 और जेड 26, आई 9 और जी 7, 9 7 16, 16 6, 22 22 9 और 22 9 31 31 4 35 3 4 5 6 7 8 85 प्लस 5 90, है ना। ये बैठ रहा, तो चलो सिंबल को कर लेते फिर, ऑपोजिट से दिया हुआ था, तो एच 8 ऑपोजिट है, एच एस का ऑपोजिट एच है ना, तो इसका ऑपोजिट बी 2 हो जाएगा जिसका 14 और 25, 12 और ये 15, 7 7 5 12 13 14 15 16 17 18 18 8 18 और 8 26 2 3 4 5 6 7 76 प्लस 5 6 है इसमें, है ना, लेटर से 82, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, इसमें दोनों का चेक करना रहता है, एक तो ओरिजिनल वाला भी, ऑपोजिट वाला भी चेक। ऑपोजिट वाला में क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन क्या है भैया, टिक टैक खेलना है क्या इसमें, टिक टैक। इसमें शायद इसको ये कवर कर रहा है तो इधर है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इसमें करके देखते हैं, ये इधर है, इधर है और इधर। नहीं नहीं, ये लॉजिक कुछ बन नहीं रहा है, आई थिंक कि ये लॉजिक बनेगा, देखो हर डायरेक्शन में बॉक्सेस को कवर करना है ना, ये एक्स ये डायरेक्शन में कवर कर रहा है, ये डायरेक्शन में कवर कर, ये एक्स इस डायरेक्शन में कवर कर रहा है, इस डायरेक्शन में कवर कर, और ये एक्स इस डायरेक्शन में कवर कर रहा है, इस डायरेक्शन में कवर, ये इस सारे जो बॉक्सेस है वो कवर हो रहे हैं। इसमें देखो ये कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है, ये कवर हो रहा है, ये कवर हो रहा है, ये कवर हो रहा है, ये कवर नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, लेकिन हर जगह आजमा लेते हैं, ये हो रहा है कवर, ये हो रहा है कवर, ये हो रहा है कवर,
ये हो रहा है कवर, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, सारा हो रहा है कवर, ये हो रहा है, 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 इसमें भी सारा कवर हो रहा है, ये 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 और ये भी सारा कवर हो रहा है, बस इसी में नहीं हो रहा है एक सेकंड वाला में, इसीलिए शायद ये गलत हो। कैसे पता चला? ऐसे टाइप के शायद यही पेपर आया था, इसको मैंने एक बार सॉल्व किया था बुक में, इसीलिए मुझे थोड़ा आइडिया आ जा रहा है ना। गलत होने के चांसेस रहते हैं यार ऐसे क्वेश्चंस। अब देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस कभी देखोगे ना कहीं पर भी, तो समझ जाना कि कुछ रिलेशन हो गए दोनों, जो इस बटे सी एल क्यू इस शुड बी, कनेक्शन होना चाहिए ना एन डी की बटे परसेंटेज, ये कनेक्शन सेम होना चाहिए, मतलब इसके साथ इसका जो भी रिलेशन होगा वही रिलेशन होगा। रख के शांति से देख लेते हैं, है ना। तो एस जे एस और सी एल क्यू और एन डी के और एम ए एम, फर्स्ट ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ, है ना। ये +2, जे के +2, एस क्यू आर -2, है ना। और ये -1 हो गया, तो रिलेशन नहीं हो रहा, देखो ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए यहाँ, ये नहीं हुआ तो कट। ठीक है, 1 के बाद डायरेक्ट हम 4 पे देखते हैं, 4 का ट्राई करके एक बार देख लेते हैं, फिर सेकंड पे जाएंगे। तो डी आई एस सी क्यू, फिर ये एन डी के और पी वी एन, ना। तो ये -1, जे के +2 और क्यू आर एस -2 हो रहा है, ओ पी यहाँ +2 हो गया, ये तो रिलेशन अगेन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये अभी सेकेंड वाला देखते हैं, इसमें क्या रिलेशन था, ए ओ ओ सी एल क्यू एन डी के और पी ए बी सी और एल है, ये एल एम एन ओ, -3 ओ पी क्यू प्लस का 2 एन ओ पी प्लस का 2 और ये डी से ए करेंगे -3 ए एल एम प्लस का 2, तो ये जो रिलेशन है ये सेटिस्फाई कर, इसीलिए ये ऑप्शन सही हो। तो ये बस क्वेश्चन को देख के थोड़ा आइडिया कर लेना, पहले शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चंस था अगर आपने देखा हो तो। चलो भैया, रैंकिंग पोजीशन का क्वेश्चन है, एक लाइन है, ठीक है, जिसमें कुछ लोग हैं और सब नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, सब नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। तो जो प्रिंस है, प्रिंस इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, प्रिंस जो है वो फिफ्थ है फ्रॉम द राइट हैंड, प्रिंस फिफ्थ है। अमित इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड, जो अमित है वो 15th फ्रॉम द राइट हैंड, अमित इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड, और Amit is exactly between Prince and Aditya. If Aditya is sixth from the left hand, Aditya is sixth from the left hand, तो कितने लोग हैं बताना, है ना। जो अमित है ये बीच में है ना। तो यहाँ से जो आदित्य की जो पोजीशन है ना, ये आदित्य की, तो देखो इसके पहले 6 लोग होंगे, इसके पहले 6 लोग होंगे, और जो अमित है, ठीक है, इसके बाद 15 लोग होंगे, इसके बाद 15 लोग होंगे, तो 6 + 15। अभी ये अगर बीच में है अमित, अमित अगर बीच में है, ये सिक्स्थ में है, इसको 15th में जाने के लिए और कितना ऐड करना पड़ेगा, और 9, और 9 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने हो जाएंगे टोटल लोग, ठीक है, 15 + 15, ठीक है, 20 लोग हो जाएंगे, ऐसे थोड़ा दिमाग लगा के कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते, कुछ नहीं करना है इसमें, 40 इंटू इंटू मीन्स डिवाइड, 45/9 और 12/5, और डिवाइड मीन्स प्लस,
माइनस मीन्स इनटू और प्लस मीन्स ठीक है, यही करना है। 10 5 जा 45, 12 5 जा 60, 60 प्लस 65 और 62 हो जाएगा आंसर। 5 माइनस 3 2, ये हो जाएगा आंसर। चलो देखते हैं, पैर देखना है ना। पैर 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 में क्या है, ये 10 इंटू 3 प्लस 3 हो सकता है, 2 इंटू 3 6 प्लस 3 9 हो सकता है, ठीक है। 6 इंटू 3 जार 18 प्लस 3 21 हो सकता है, लेकिन ये 8 इंटू 3 3 जो 24 प्लस 3 6 7 होना चाहिए, 27 जो कि 29 नहीं है, इसीलिए सही आंसर इसीलिए। नेक्स्ट देखते हैं भाई, 532 से 189 माइनस कर देंगे तो 3, और यहाँ 12 4 है, और ये 4 से 343 जो कि 7 का क्यूब है अगर आपको पता तो। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 532 से 316 अगर माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 से 1 1, और 4 से 5 से 3 2 हो जाएगा ना, 216 जो कि 6 का क्यूब। तो अभी जो नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा 316 के साथ 125 प्लस कर देंगे है ना, बस 611 माइनस करना है हमें, तो हो जाएगा 10 10 611 और 1 4 4, और ये 441 हो जाएगा, ये किसका ये है 21, आई मीन ये हो जाएगा आंसर 441। प्लस करना था 5 का क्यूब को, प्लस करना 5 के क्यूब को प्लस करना। चलो सम पोएम्स आर हॉर्सेस, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला कुछ। सम पोएम्स आर हॉर्सेस, हॉर्सेस ऑल टॉय, क्या है, ऑल हॉर्सेस आर टॉयज, ऑल हॉर्सेस, ऑल टॉयज आर शिप्स, all toys are ships, all toys being poems is a possibility, all toys being poems। हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसा बना दूँ, ऐसे कुछ बना दूँ, हो सकता है, ऐसे बन सकता है, ठीक है। सम का रिलेशन है इसमें, ऑल का बहुत सारा रिलेशन आ रहा है, तो हो सकता है पोएम का ऐसे ही इसको कवर कर सकता है। बिल्कुल सही है, सम हॉर्सेस आर शिप्स, सम हॉर्सेस आर शिप्स, ये बिल्कुल भी सही है ना, बोथ फॉलो। चलो ब्लड रिलेशन देखते हैं भाई। ब्लड रिलेशन में क्या है, एस इज द वाइफ ऑफ टी, एस इज द वाइफ टी, और टी इज द ब्रदर ऑफ, एफ इज द डॉटर ऑफ जी, जी इज द हस्बैंड ऑफ, जी इज द हस्बैंड ऑफ एच, एच इज द डॉटर ऑफ जे। एंड हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, एफ रिलेटेड टू एच, एफ कैसे रिलेटेड है, एच इसकी माँ हो जाएगी तो डॉटर, डॉटर हो जाएगी। चलो नेक्स्ट, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, बहुत आसान रहते हैं यार ये क्वेश्चन, है ना। तो ये दो फिगर है, इसके मिरर इमेज दो बन जाएंगे ऊपर, यहाँ यहाँ ध्यान से देखना है, देखो ये ऐसे ऐसे हैं, तो पर ऐसे ऐसे बनने चाहिए, ये तो इस तरफ ही ऐसे ऐसे बन गए, गलत हो जाएंगे। ये थोड़ा उल्टा पुल्टा बन गया था, ये भी गलत हो जाएगा, ये उल्टा ऐसे ऐसे बन,
सही आंसर क्या है? फर्स्ट वाला सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? मिसिंग नंबर है ना, मिसिंग नंबर बोल रहा हूँ, मिसिंग अल्फ़ाबेट। सीरीज़ कंप्लीट करना है। तो देखो, सबसे पहले क्या हो जाएगा अगर हम देखें तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 है, तो 5 में हम डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना। तो हमें पता चला कि बी से स्टार्ट हो रहा है, बी वी जे आर डब्ल्यू। बी भी बी भी जे आर डब्ल्यू। अच्छा, ये जो जे है ना वो के बन रहा है। ठीक है, थर्ड वाला जो ये है वो एक बढ़ रहा है हमेशा। ठीक है, जे के, यहाँ एल बन गया, तो यहाँ एम बनेगा फिर। तो कंप्लीट कर दे, बी वी एल आर डब्ल्यू आर, हिसाब से ये सही हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। ठीक है, स्टेटमेंट और इन्फरेंस। स्टेटमेंट और इन्फरेंस उसका है ना। Extensive use of pesticides in agriculture production contaminates soil and water, remain in the crops and finally enter food chain, thereby posing threat to human beings. जो ये है आपका पेस्टिसाइड्स का यूज़ है ना, वो पानी और खाने में मिल जाता है और सॉइल को कंटामिनेट कर देता है। ठीक है, ये बात बोली गई है। तो उसका इन्फरेंस जो सही है या गलत है क्या देखना पड़ेगा। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज नॉट गुड फॉर पीपल, डेफिनेटली नॉट गुड फॉर पीपल है ना। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन हैव ए बैड इफेक्ट ऑन वाटर, बिल्कुल पानी में भी बहुत ही बैड इफेक्ट करता है। तो दोनों सही हो जाएंगे है ना, दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो कॉज है और कॉज और स्टेटमेंट है ना इसका। क्या है? कॉज और इफेक्ट बोलते हैं इसको, कॉज एंड इफेक्ट। तो कुछ कॉजेस रहेंगे या फिर ऐसा रहेगा कि पहला वाला जो है वो कॉज है, दूसरा वाला इफेक्ट है, या दोनों इंडिपेंडेंट कॉजेस हैं, या दोनों इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स हैं, ऐसे हो सकते हैं। कंट्री एक्स reduce their crude oil import by 6% in the last 5 years. तो ये एक इफेक्ट है। ठीक है, 6% से कम हो गया उनका ऑयल इंपोर्ट। द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन कंट्री एक्स has witnessed a sharp decline of 13% in its growth margin this year. तो ये भी एक इफेक्ट है। ठीक है, ये भी एक इफेक्ट है। और क्या ये सेकंड वाला इसके मतलब इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। ठीक है, और एक क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल। तो दोनों एक दूसरे पर नहीं डिपेंड कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट ये इफेक्ट्स है ना, इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस है ना। चलो नेक्स्ट, फिर से देखना है, ब्लड रिलेशन है और ई इज द डॉटर ऑफ एन। जो है वो डॉटर है किसकी? एन। फिर एन डॉटर है किसकी? एच की। ठीक है, एच एंड एच इज द हस्बैंड ऑफ, एक सेकेंड नहीं चल रहा है। एच इज द हस्बैंड ऑफ, किसका हस्बैंड है? वाई का। तो वाई का एच हस्बैंड है। फिर वाई डॉटर है एफ की। एफ परसेंट, एफ इज द वाइफ ऑफ, एफ इज द वाइफ ऑफ किसका? वी का। क्या बोला? हाउ इज वी रिलेटेड टू एच? वी एच से कैसे रिलेटेड है? फादर इन लॉ है ना, वाइफ्स फादर। चलो नेक्स्ट, तो ये कैसे रिलेटेड हो जाएंगे एक दूसरे से? तो आपको अगर पता हो तो 7 3 40 है ना, और 5 2 21, 7 7 जा 49 होता है, 3 2 जा 6 होता है,
इसको माइनस करेंगे तो 43 आ रहा है। 5 5 जा 25 होता है और 2 इंटू 2 4 होता है ना। और इसको माइनस करेंगे तो 21 आएगा, है ना। सही। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखते हैं। तो ए हो जाना चाहिए, है ना। फर्स्ट में फर्स्ट ए होना चाहिए, सॉरी फर्स्ट आर आएगा, है ना। मिरर यहाँ पर है, फर्स्ट आर आएगा। आर इसमें है और इसमें है, ये दो तो ऐसा ही गलत हो जाएंगे। और आर इसमें उल्टा दे रखा तो ये भी गलत हो जाएगा। सही, ऑप्शन एलिमिनेशन से कट कर दिया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? सर्कुलर नहीं है, स्ट्रेट लाइन में बैठ रहे हैं, है ना। स्ट्रेट लाइन में बैठ रहे हैं तो बोल रहा है कि हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। तो डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठ रहा है बोला गया। तो ए सिट्स सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। लाइन है, बोला गया कि ए सिट्स सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। तो जैसे 6 पेस होने चाहिए, 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, चलो 6 जगह है। मान लेते हैं तो ए सिट सेकंड फ्रॉम द, तो फर्स्ट और ए सेकंड यहाँ कहीं बैठ रहा है। ए यहाँ हो सकते हैं, ए यहाँ हो सकते हैं। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में दो लोग बैठ रहे हैं। चलो तो ठीक है, ए को यहाँ बैठा देते हैं। दो लोग एक ए और बी के बीच में बैठ रहे हैं। ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। ठीक है, ऐसा कुछ बैठ रहे हैं वो लोग। पहला वाला स्टेटमेंट तो काफ़ी नहीं है इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एंड ऑफ द लाइन। सी, क्या बोला गया है? सी सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन। ओके, थर्ड मतलब यहाँ सी बैठ रहा है ना। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड एफ। एफ यहाँ हो जाएगा, ए है क्योंकि यहाँ है ना। ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ, ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ई कहीं बैठ भी रहे थर्ड टू द राइट ऑफ 1 2 3 एफ। ई यहाँ कहीं, लेकिन में डी का पोजीशन हमें पता नहीं, अभी तक नहीं चला है ना। क्योंकि ए का पोजीशन या तो यहाँ भी हो सकता है या तो यहाँ भी हो सकता है। अभी तक डी का पोजीशन जो है वो क्लैरिफाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट काफ़ी नहीं है। Data in statement 1 and 2 together are not sufficient to answer the question. Not sufficient. लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है देखते हैं। देखो यहाँ एरो इस तरफ है, यहाँ एरो इस तरफ है, यहाँ एंगल का पॉइंट इस तरफ है, यहाँ हो जाएगा। अभी जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ पहले काट देते हैं। अच्छा, चारों तरफ है ना। और एक है कि ये डॉट यहाँ सिंगुलर था, यहाँ डबल हो गया। ये तारा इधर है, सिंगुलर है, यहाँ डबल हो जाएगा। जितने सिंगुलर है वो काट दो, ठीक है। और एक चीज़, अगर ऑप्शन साइमल्टेनियसली देखते रहना, ये जो यहाँ एस था ये यहाँ उल्टा हो गया है। ये जो डी है यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर ये भी कट गया। ये सही आंसर है, ऑप्शन एलिमिनेशन से कर दिया। तो ये थे भाई रीजनिंग के क्वेश्चन है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। यार जो जो बिगिनर है ना उनके लिए एटलीस्ट सॉल्यूशन फ़ायदेमंद रहेगा, है ना। एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।